Welcome back to English Learning. Before starting the video, if you have not subscribed to my channel, then please click on the subscribe button and bell icon to get all the latest updates. In this video, I will tell you how to write or how to make notes. So, what is the meaning of note making and summarizing? Note making is a means to capture the key ideas of a given passage in an easily readable, logically structured format. नोट मेकिंग का मतलब होता है कि आपको पैसेज गिवन होगा, उस पैसेज के बेसिस पे आपको नोट्स बनाने होंगे, ऐसे नोट्स जो इजीली रीडर पढ़ सके एंड प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए नोट्स. नोट मेकिंग एंड समराइजिंग इज अ क्रूशियल स्किल that helps us in academics. The function of notes is to filter the important information and help us retain it. It also makes it easier for us to refer to the important points in future. Basically note making and summarizing एक crucial मतलब important skill है जो हमें academics में help करता है. आप जब भी कभी कोई लेक्चर अटेंड करते हो या जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप नोट्स बना रहे होंगे शॉर्ट में, ताकि फ्यूचर में इजीली आप समझ सको. तो नोट मेकिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं और इसमें हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का यूज़ करते हैं, प्लस एब्रीविएशंस भी यूज़ करते हैं. एब्रीविएशंस मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स. इन CBSE द नोट मेकिंग एंड समराइजिंग कंसिस्ट ऑफ two parts. First, students are asked to prepare notes from the given passage. CBSE के अकॉर्डिंग नोट मेकिंग एंड समराइजिंग दो पार्ट्स में होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है नोट्स बनाना ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज. देन सेकेंड पार्ट होता है उन नोट्स में से समरी बनाना. सो ये इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर आप अच्छे से अटेम्प्ट करें. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग एंड समराइजिंग? First is it transforms the entire set of information into a manageable size. Note making पूरे पैसेज की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करता है शॉर्ट में. इट इंक्लूड्स द की पॉइंट्स विच मेक इट मोर रीडेबल. इसमें की पॉइंट्स होते हैं ताकि इजीली रीड कर सकें. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट. नोट मेकिंग शॉर्ट में होता है तो इन फ्यूचर कभी आपको रीड करना हो तो उससे आप इजीली समझ पाओगे. नेक्स्ट, इट एड्स क्विक रिवीजन ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम. नोट्स आपको हेल्प करते हैं एग्ज़ाम टाइम की रिवीजन में. नाउ देयर आर सम पॉइंट्स दैट you should keep in mind while making notes. First is select only the relevant data and include only the essential phrases from the passage. इसका मतलब ये है कि जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही सिलेक्ट करो एंड ज़रूरी phrases इंक्लूड करो पैसेज में से. Next, try to use a minimum amount of words. Complete sentences would not be accepted as notes. Thus, the usage of full sentences must be avoided. इसका मतलब ये है कि कम से कम वर्ड्स ही यूज़ करो. पूरे सेंटेंसेस मतलब कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखते नोट्स में, तो अवॉइड करना फुल सेंटेंसेस को. नेक्स्ट, ओनली इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स नीड टू बी इंक्लूडेड. मतलब सिर्फ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को ही इंक्लूड करना है, इरेलीवेंट चीज़ें नहीं मेंशन करनी नोट्स में. नेक्स्ट, एलिमिनेट द यूज़ ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्रेपोजिशंस एक्सेट्रा. नोट्स में ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन इंक्लूड मत करना एंड प्रेपोजिशंस भी इंक्लूड नहीं करने नोट्स में. Next, it is necessary to give a suitable title to notes and maintain proper indentation. मतलब notes को proper और appropriate title देना necessary है and also proper space maintain करके रखना है. Indentation means a blank or empty space at the beginning of a written paragraph. Next is it is mandatory to make at least 4 headings and subheadings. नोट्स में मैंडेटरी है कि एटलीस्ट 4 हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स होनी चाहिए. नेक्स्ट, द समरी शुड बी ब्रीफ एंड शुड बी मेड यूजिंग नोट्स प्रिपेयर्ड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वन कीप्स इन माइंड द वर्ड लिमिट ऑफ द समरी एंड स्ट्रिक्टली adheres टू द नोट्स. मतलब समरी ब्रीफ होनी चाहिए और जो नोट्स आपने प्रिपेयर करे हैं उसी में से समरी बनानी है. समरी की वर्ड लिमिट 80 to 100 वर्ड्स ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड मत करना. नेक्स्ट इज इट इज़ मैंडेटरी टू इंक्लूड एटलीस्ट 4 abbreviations in your notes. Add a full stop after each abbreviation to make it clear for the reader. They should be common and easily identifiable.
फॉर एग्जाम्पल कार्ब्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब नोट्स में 4 एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म्स होनी ज़रूरी हैं। एंड ऑल्सो जब भी एब्रीविएशंस लिखो तो एंड में फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। ऑल्सो ईजिली जो आइडेंटिफाई हो सके ऐसे वर्ड्स की ही शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करना, जैसे कि कार्ब्स की कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट, इट इज़ मैंडेटरी टू प्रिपेयर अ की टू एब्रीविएशंस मिनिमम 4 एंड एनक्लोज इट विद इन अ बॉक्स। मतलब जो एब्रीविएशंस आपने अपने नोट्स में यूज़ की हैं उसकी की ज़रूर बनानी है। की मतलब जैसे आपने कार्ब्स वर्ड यूज़ किया है तो नोट्स ख़त्म होने के बाद नीचे बॉक्स में की बनेगी जिसमें आप कार्ब्स लिखोगे और मेंशन करोगे कि कार्ब्स किसकी शॉर्ट फॉर्म है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की। मेक श्योर आप की को बॉक्स में ही बनाएं। द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस राइटिंग स्किल इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। इस टॉपिक मतलब नोट मेकिंग की प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है राइटिंग स्किल्स में। Now look at the types of questions. What type of questions are included in note making? The note making passage is 550 to 600 words. It consists of 2 types of questions. First question इसमें include होता है कि आपको passage given है उससे आपको notes बनाने हैं। उन notes में title, headings, subheadings and abbreviations लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपने जो नोट्स बना लिए उससे आपको समरी बनानी है एंड ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड्स यूज़ करना एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करना जो नोट्स में मेंशन हो। समरी की वर्ड लिमिट 80 to 100 वर्ड्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ हाउ टू मेक गुड नोट्स एंड समरी ऑफ द गिवन पैसेज। कैसे अच्छे नोट्स एंड समरी बनाएं पैसेज से। फर्स्ट इज़ रीड द पैसेज क्विकली बट केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड मेन पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। पैसेज को जल्दी और अच्छे से रीड करो एंड ऑल्सो मेन पॉइंट्स को समझो और उनकी डिटेल्स को भी। नेक्स्ट, अंडरलाइन द कीवर्ड्स एज यू रीड। जब आप पैसेज की रीडिंग कर रहे हो तो तब ही कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट, नोट्स शुड बी इन पॉइंट्स एंड इन एन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। मतलब नोट्स पॉइंट्स में लिखना एंड प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ इनटू मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स इफ पॉसिबल। मतलब आइडियाज़ को हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड पॉसिबल है तो सब हेडिंग्स में भी लिखना। नेक्स्ट, एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड। मतलब एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स का फ्रीली यूज़ करना नोट्स में। नेक्स्ट, गिव टाइटल टू योर नोट्स एंड अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस। मतलब एप्रोप्रिएट टाइटल देना है नोट्स को एंड लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, do not exceed the word limit of the summary. Word limit of the summary should be 80 to 100 words. Summary की word limit 80 to 100 words तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा words में मत लिखना। Next, the summary should contain only the main ideas and the supporting details. मतलब समरी में मेन आइडियाज़ एंड सपोर्टिंग डिटेल्स को ही मेंशन करना जो नोट्स में ऑलरेडी मेंशन्ड हो। नेक्स्ट, रेफर बैक टू द ओरिजिनल पैसेज टू इंश्योर दैट योर समरी इज़ अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द राइटर्स आइडियाज़। मतलब ओरिजिनल पैसेज को भी रेफर करना क्योंकि समरी मेन पैसेज की ही रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, ना कि आप अपने मन से डिटेल्स डालो उसमें। नाउ यूजेस ऑफ एब्रीविएशंस इन नोट मेकिंग। एब्रीविएशंस का कैसे यूज़ करें नोट मेकिंग में। एब्रीविएशंस हेल्प्स इन राइटिंग द इंफॉर्मेशन ब्रीफली। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेज इन विच यू कैन यूज़ एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में लिखने में। कुछ वेज हैं एब्रीविएशंस को लिखने के लिए, लुक एट देम। फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड आर इनफ टू रिमेंबर व्हाट द एब्रीविएशन स्टैंड्स। मतलब स्टार्टिंग के लेटर्स इनफ होते हैं एब्रीविएशंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, IMP for important, info for information, eval for evaluation. Next is remove all or most of the vowels from the word and use just the key consonants bunched together. Vowels होते हैं A, E, I, O, U and rest of the alphabets are consonants. So जब भी abbreviations बनाओ या तो तब सारे वॉवल्स को रिमूव कर सकते हो या तो कुछ वॉवल्स को हटा सकते हो एंड ऑल्सो की कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठा करके यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, MNGMT फॉर मैनेजमेंट, MKT फॉर मार्केट, MRKTNG फॉर मार्केटिंग, DVLPMNT फॉर डेवलपमेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू राइट नोट मेकिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई विल गिव यू सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ नोट मेकिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो।
So till then, stay tuned and please subscribe to my channel and also add me on Instagram. My Insta ID is English Learning 1205. If you want to suggest some topics, then you can email me or you can DM me on Instagram. Every detail is given in the description box. Please subscribe to my channel. Thank you.